हरे कृष्णा। तो हम लोग भगवान के द्वादश अक्षर मंत्र से स्टार्ट करेंगे। भगवान का आशीर्वाद लेते हुए, भगवान से प्रार्थना करते हुए आप सभी मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। हम भगवान से आशीर्वाद याचना करते हुए आप सभी मेरे पीछे सुंदर ये मंत्र दोहराइए। कृष्णा 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 है। कृष्णा 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 रक्षा माम्। कृष्ण 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 पाहि माम्। राम राघव राम राघव राम राघव रक्षा माम्। कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम्। हरे कृष्णा। तो हमने कल बहुत सुंदर ही गोवर्धन लीला पे हमने कल चर्चा किए थे। तो जो कल नहीं सुने थे, पिछला वीडियो देख सकते हैं, अपने मेरे चैनल पे भी है। तो आज हम बहुत सुंदर एक आगे ऐसी ही दिव्य लीला होती है उसके बारे में जानने समझने का प्रयास करेंगे। तो जब कृष्ण यह सुंदर गोवर्धन लीला किए, तत्पश्चात इंद्र भी अपने गलतियों को समझते हैं और उसको आकर के भगवान के सामने भगवान को प्रार्थना करते हैं। गोविंद कुंड में भगवान की अभिषेक करते हैं और भगवान से माफ़ी याचना करते हैं कि भाई माफ़ कर दीजिए, अभी मैं आपके ग्लोरीज को समझ नहीं पाया, जान नहीं पाया, और इस प्रकार से मुझे मेरी तरफ से त्रुटि हो गई है ना। तो आप मुझे क्षमा कर दीजिए। इस तरह से वह यह सुंदर याचना उनको करते हैं। तो यह बहुत लंबी उनकी प्रार्थना जाती है। सुरभि के साथ में आते हैं वो, सुरभि जो गायों की देवता है, गायों के देवता के साथ में आकर के, क्योंकि भगवान को गायें बहुत प्रिय हैं, तो अतः ऐसी गायें जो भगवान को बहुत प्रिय है उनके साथ आकर के वह यह प्रार्थना अर्पित करते हैं। तत्पश्चात जब गोवर्धन लीला हो जाती है, सब लोग वापस गाँव अपने घर चले जाते हैं। उसके बाद में और भी कुछ समय भगवान वहाँ बिताते हैं। उस समय भगवान 7 साल के थे। और भी जैसे उसके बाद में ऐसा ये समय आता है कि हाँ, वरुण पाश से नंद महाराज जो हैं बांध दिए जाते हैं। एक समय आज हम थोड़ा इसके बारे में समझेंगे लीला, एक एक करके कुछ शॉर्ट में समझेंगे, बाद में फिर कृष्णा जी को मथुरा लेके जाएंगे। तो
तो वरुण पाश एक ऐसा जो समुद्र है, समुद्र मतलब समुद्र के जो देवता है वो है वरुण देव। तो ऐसे एक समय हुआ था कि एक बार कृष्णा जो है, कृष्ण के पिता बहुत जल्दी सुबह उठ गए थे। उन्होंने सोचा उस दिन कि आज मैं नंद अपने कृष्ण से बहुत समय से अच्छे से बातचीत नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि सुबह सुबह मेरा समय प्रार्थना में ही चला जाता है, प्रार्थना अर्पित करते रहता हूँ। बहुत लंबी प्रार्थनाएं अर्पित करते थे, विष्णु स्तोत्रम और कवच, नंद नरसिंह कवच, ये सब अन्य कई प्रार्थनाएं वह बोलते रहते थे। तो ये सब में उनका समय जाता था। तो उन्होंने क्या सोचा, आज मैं बहुत ही जल्दी सुबह सुबह उठ जाऊंगा और जो भगवान के प्रति जो प्रार्थनाएं हैं वह मैं अर्पण करूंगा, और उसके बाद में कृष्ण के साथ मैं आज समय गुजारूंगा, है ना। तो कृष्ण की सेवा के लिए वह क्या किए, अपना बहुत जल्दी उठ गए थे, है ना, बहुत जल्दी उठ गए थे। और फिर वह जा करके कृष्ण के साथ समय गुजारना चाहते थे। अतः सुबह सुबह उनकी जो प्रार्थना है, डेली प्रेयर्स, है ना, तो इस ये हमें समझ में आता है। हालांकि वह कृष्ण के पिता थे सभी वेद, जितने भी वेद हैं, जितने भी उपनिषद है, सभी का जिनकी ग्लोरीज गाते हैं, ऐसे कृष्ण जिनके पुत्र हैं, जिनके घर में कृष्ण खेल रहे हैं, देवतागण जिनके पास जाकर के सरेंडर होते हैं, ऐसे कृष्ण जिनके घर में खेल रहे हैं, वह कृष्ण के पिताजी क्या कर रहे हैं, कृष्ण से समय बिताने के लिए उनके पास जाना चाहते हैं। तो वह सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी प्रार्थना कर रहे हैं। तो इससे हमें देखना चाहिए, समझने में आता है कि हम कितना भी उच्च स्तर पे चले जाएं, पर हमें अपने प्रार्थनाएं नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि हम भगवान के नित्य दास हैं। भगवान हमारे नित्य रूप से हमारे मालिक ही रहने वाले हैं। भगवान, इसलिए उनका नाम आता है उपदृष्टा अनुमंता। भगवान हमारे ऊपर से कृपा करने वाले हैं, हमारे भर्ता हैं, हमारे सभी के भर्ता हैं। हम सभी को पालन पोषण भगवान ही करते हैं। भगवान ही अन्य माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से हमें सारे पोषण तत्व हमें देते हैं, जिनके कारण हमारा पोषण होते रहता है। तो भगवान ही हमारे कर्ता भोक्ता हैं। तथा कुछ भी हो जाए, कैसे भी परेशानी आ जाए, कैसे भी शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमें अपना नित्य माला जो हम कर रहे हैं, प्रार्थना जो हम कर रहे हैं, वह नहीं छोड़ना चाहिए। कई बार क्या हो जाता है, जैसे जॉब, अच्छे जगह पे जॉब मिल जाता है, जॉब के कारण हम बहुत बिजी हो जाते हैं, तो हम अपना प्रार्थनाएं धीरे धीरे छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। जैसे कोई अगर 16 माला जप कर रहा है, उसको एक कहीं जगह पे जॉब लग गया, तो वो धीरे धीरे क्या करता है, जॉब को प्रायोरिटी दे देता है, माला कम कर देता है। तो ये हमें नहीं करना चाहिए, है ना। कुछ भी हो जाए, जितना प्रायोरिटी हम कृष्णा को देंगे, बाकी सारे चीज़ें कृष्णा हैंडल कर लेंगे। पूर्ण भरोसा होना चाहिए, किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ कृष्णा हैंडल कर लेंगे। पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, कृष्णा बहुत शक्तिशाली हैं, कृष्णा बहुत शक्तिशाली हैं, सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। पूरा भरोसा होना चाहिए हमें। जब इस पूर्ण भरोसा के साथ हम कृष्णा को सरेंडर करेंगे, तब हम अपने जॉब का भी हमें, या अपने बाकी सारे कर्तव्यों का, शारीरिक परेशानियों का भी हमें ध्यान नहीं रहेगा। और हम प्रार्थना जितना अर्पित कर रहे हैं, जैसे हम कोई स्तोत्रम गा रहे हैं रोज़, या कोई जैसे नित्य माला कर रहे हैं, 16 माला जो कर रहे हैं, वो भी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। नित्य रूप से वह 16 माला हमारा हमेशा, हर पल हमारा चलते रहना चाहिए। कृष्ण ने तो हर पल जप करने को बोले, सततम कीर्तन तो माम। पर गुरु महाराज की कृपा से एटलीस्ट इतना तो हम कर पा रहे हैं। तो किसी भी परिस्थिति में, कोई ट्रैवलिंग कर रहे हो या बीमार हो, कुछ भी हो, हमारा जो नित्य माला हम कर रहे हैं वह कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो नंद बाबा जो थे, कृष्ण के पिता, जिनके घर में स्वयं कृष्ण खेल रहे हो, वह भी अपना डेली प्रेयर्स कभी नहीं छोड़ देते। तो कृष्ण से मिलने जाना है, कृष्ण से समय निकालना है, तो उन्होंने क्या किया, डेली प्रेयर्स बोले मैं जल्दी कर लूँगा, फिर जो समय मिलेगा मैं कृष्णा से जप करूँगा, कृष्णा से जाके मिलूँगा। तो उसी तरह अगर सपोज़ हमें जॉब पे जाना है, कहीं जल्दी मीटिंग में जाना है, बहुत सारे क्लाइंट से मिलना है, तो उस दिन हमें जल्दी सोना चाहिए, जल्दी उठना चाहिए। अपने सोने को कम करिए, अपने खाने को कम करिए, शारीरिक रिक्वायरमेंट्स को कम करिए, पर माला को कम मत करिए। प्रार्थना जो हम अर्पित कर रहे हैं कृष्णा के प्रति, उसको कम मत करिए। कृष्ण के प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कम मत करिए। शारीरिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप ढेर सारा खा रहे हैं, उसमें समय वेस्ट हो रहा है, कम खाइए। एक दिन कम खा लेंगे, कुछ नहीं होगा।
सो रहे हैं तो सोने का टाइम कम करिए, है ना, पर कृष्णा को जो टाइम दिए हैं वो कम नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से नंद बाबा हमें यह सीख दे रहे हैं। तो बहुत सुबह सुबह उठ गए थे और सुबह उठने के बाद में वह समुद्र में गए थे नहाने के लिए। तो सुबह का जो समय होता है भूत प्रेत का समय होता है, मतलब ब्रह्म मुहूर्त के पहले, मतलब रात्रि का ही समय बोला जाएगा उसको। तो रात्रि का जो समय होता है, नास्तिक जो होते हैं, राक्षसी प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, राक्षस लोगों का समय होता है रात का समय। इसलिए रात के समय भी ज़्यादा जगना नहीं चाहिए या ऐसे नैसर्गिक वातावरण में ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर क्या है, भूत प्रेत और जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, राक्षसी प्रवृत्ति की जो आत्माएं हैं वो अभी भटकती रहती है। रात का ही समय है उनके भटकने का। तो क्योंकि नेगेटिव एनर्जी, तमोगुण रात में बहुत ज़्यादा होता है, प्रकृति भी उन लोग को सपोर्ट करती है, उनका वो समय होता है तमोगुणी। तो इसलिए रात के समय में हमें सो जाना चाहिए, या हमें अगर पॉसिबल है तो जग रहे हैं कहीं, जब भी कोई नाइट शिफ्ट का अगर कोई जॉब करते हैं तो उनको रात के समय भी कृष्ण नाम जप करते रहना चाहिए। कृष्ण नाम का जप हर नेगेटिव एनर्जी को दूर कर देता है। तो ऐसे ही रात के समय में ऑलमोस्ट 1-2 को ये लगभग नंद बाबा उठ गए थे और जा कर के उधर अपने जा कर के नहाने लगे थे। तो रात का समय था, नास्तिक था, राक्षसी प्रवृत्ति का समय था। तो उस समय वरुण जो समुद्र के देवता हैं, उनके जो सैनिक गण उधर घूम रहे थे, उन्होंने पहचाने नहीं नंद बाबा को और उनको उठा के अपने गांव लेके चले गए, अपने किंगडम लेके चले गए, किडनैप कर लिए उनको। और यह न्यूज़ सब जगह फैल गई कि अरे नंद बाबा नहाने गए थे, समुद्र में डूबे और डूबे ही रह गए, फिर उठे नहीं, आए नहीं, बाहर ही नहीं आ रहे, बाहर ही नहीं आ रहे, बहुत समय से यह चला जा रहा है, चला जा रहा है, आ ही नहीं रहे बाहर। तो यह न्यूज़ जब फैलती चली गई तब कृष्ण को पता चला, कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं। तो उनको पता चला कि समुद्र के देवता ने, वरुण देवता ने उनको किडनैप कर लिया है। तुरंत ही कृष्णा वहाँ पे कूद जाते हैं और कूद करके कृष्णा जो है अपने पिताजी नंद बाबा के पास जाते हैं, वरुण के घर में जाते हैं। वरुण देवता के घर में उन्होंने देखे वहाँ पे पिताजी थे। तो जैसे ही वरुण देवता को पता चला कि कृष्णा आए हुए हैं, तो कृष्णा, क्योंकि सभी देवताओं के स्रोत है, हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पे भी कृष्णा ने अपनी अपनी दिव्यता को व्यक्त की है। अभी कई सारे ऐसे लीलाएं हो चुकी हैं जहाँ पे कृष्णा अपनी दिव्यता को व्यक्त कर चुके हैं, है ना। हम देखें कि कैसे सूर्य भी भगवान को सरेंडर किया, ब्रह्मा जी भी भगवान को सरेंडर किए, इंद्र देवता भगवान के पास आके सरेंडर कर रहे हैं। भगवान अभी छोटे बच्चे ही हैं, अभी वरुण देवता भी भगवान को सरेंडर कर रहे हैं। तो वरुण जी भगवान के सामने आके नतमस्तक हो गए और भगवान को प्रार्थना कर रहे थे, हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, हे सभी के पालन करता, हे प्राण के रक्षक, आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप हमारे घर में आए तो आप बुला लिया होते, मैं आ जाता आपने यहाँ आने का कष्ट किए हैं, कैसे सेवा करूं। पूर्ण रूप से उनका आरती करते हैं, पूरा पंचांग भोग लगाते हैं, अभिषेक करते हैं और उनका आरती करते हैं, अच्छी तरह से बिठाते हैं, भव्य आरती चलती है उनकी। और इधर उनके पिताजी बैठे हुए नंद बाबा कैद में है, उनका हाथ बंधा हुआ है और वो देख रहे हैं कि समुद्र के जो देवता हैं, बाकी समुद्र के सभी जो लोग हैं, वह उनके पुत्र कृष्ण का वर्शिप कर रहे हैं और उनके पिताजी नंद बाबा हाथ बंधा हुआ उनका वहाँ पे बंधे हुए। तो पूरा वर्शिप हो जाने के बाद में समुद्र देवता पूछते हैं कृष्णा से, क्या हुआ, मैं आपकी कैसी सेवा कर सकता हूँ। तो फिर कृष्णा बोलते हैं, मेरे पिताजी हैं, आप उनको बंदी बना के यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो आप उनको छोड़ दीजिए। तो इस तरह से कृष्ण को रिक्वेस्ट मान के उन्होंने फटाक से जा कर के उनको छोड़ दिए। बोले कि मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं ऐसी गलती, ऐसे जा कर के माफ़ी मांगते हुए उनसे मिल गए और उनको बोले कि ऐसा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं गलती से ऐसा कर बैठा, है ना, माफ़ कर दिया, ऐसा माफ़ी मांगे। तो फिर इस तरह से नंद बाबा को और कृष्णा को उन्होंने कई सारे भेंट देते हुए, कई सारे भेंट दिए उनको, और उन सभी भेंटों गिफ्ट्स दिए कई सारे, और ज्वेलरीज गिफ्ट जैसे नागपत्नियों ने दिए थे, और उसी तरह कई सारे ज्वेलरीज गिफ्ट्स अलंकार, बहुत सारे अलंकारों के साथ में कृष्णा को विदा करते हैं। तो इस तरह से यह लीला हुई कि कृष्णा आते हैं और कई सारी लीलाएं होती हैं। बाद में फिर रास का भी नृत्य होता है, तो उसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे।
अद्भुत कृष्ण कृष्ण की भी अद्भुत लीलाएं होती है। तब जैसे कृष्ण ने इतनी सभी लीला अभी तक हो चुकी थी और फिर उन्होंने देखे कि भगवान भी स्वयं कृष्ण कई सारे देवता कृष्ण को समर्पण कर रहे हैं, तो फिर क्या हुआ, क्या उन्होंने देखे कि नंद बाबा सब आकर के कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं कि अरे आप लगता है परम पुरुषोत्तम भगवान है, तो आप हमें भी अपना धाम दिखाइए, अपना धाम। तो वहाँ पे ऐसा वर्णन आता है, आचार्यगण वर्णन करते हैं कि कृष्ण सभी ब्रजवासियों को एक वैकुंठ का टूर करा के लाते हैं, सभी ब्रजवासियों को लेके जाते हैं वैकुंठ, और कई महीनों तक वो लोग वैकुंठ में रहते हैं, और वैकुंठ में गोलोक वृंदावन में वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पे सभी चीज़ों का आनंद लेते हैं, और वहाँ पे सुंदर रूप से अपने लीला में व्यस्त रहते हैं, और फिर महीनों के बाद में वापस आते हैं। फिर तो उन्होंने कृष्ण ने अपने अद्भुत लीला प्रस्तुत की वहाँ पे। तब तक के कृष्ण जो है 9-10 साल के हो चुके हैं। तो उसके बाद में अब वह समय आ चुका है जब कृष्णा को व्रज छोड़ना है। वैसे कृष्णा कभी भी व्रज से एक पैर भी आगे नहीं बढ़ाते, एक कदम भी कृष्णा कभी भी व्रज से आगे नहीं जाते हैं। पर फिर भी लीला के लिए जो है कृष्णा, अभी जो वृंदावन वाले कृष्ण है वो वहीं पे रह जाएंगे, पर वो अप्रकट हो जाएंगे, अप्रकट रूप में लीला करेंगे, अप्रकट रूप में वृंदावन वाले कृष्ण लीला करेंगे। अब कौन लीला करने में आ जाएंगे? ऐश्वर्य भाव वाले जो कृष्ण है वह लीला करने के लिए आएंगे। तो उसी को प्रस्तावित करते हुए नारद मुनि वहाँ पे आते हैं। नारद मुनि आकर के कृष्ण को नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं, और कृष्ण को याद दिलाते हैं कि हे कृष्ण, हे मधुसूदन, हे गोपाल, अब आप यहाँ से प्रस्थान करिए, अब आपका ब्रज में लीला ऑलमोस्ट हो चुकी है, अब आगे भी मुझे आपके कई सारे लीला का दर्शन करना है। कैसे आप आगे चल के कंस का वध करेंगे, कैसे आप जरासंध पे आक्रमण करेंगे, जरासंध को 17 बार युद्ध में आप हराएंगे, और कैसे आप आगे चल के भव्य सुंदर द्वारका नगरी का स्थापन करेंगे, द्वारका नगरी बसाएंगे समुद्र के बीचों बीच, और ऐसी नगरी जो कभी नहीं देखी, कभी नहीं सुनी, ऐसी नगरी आप वहाँ पे द्वारका वहाँ पे बसाएंगे। ऐसा भव्य विशाल नगरी आप जो बसाने वाले हैं वो सब मैं देखना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ। और इस तरह से नारद मुनि पूर्ण भगवान के सभी कृष्ण लीलाओं का संक्षिप्त भगवान को वर्णन करके बोलते हैं, यह सब मैं देखना चाहता हूँ कि कैसे आप फिर उसके बाद में द्वारका नगरी बसाने के बाद में रुक्मिणी जी से विवाह करेंगे, फिर उस तत्पश्चात प्रथम जब आपकी रानी रुक्मिणी देवी आ जाएगी, उसके बाद धीरे धीरे आप 16,108 रानियों से एक एक करके विवाह करेंगे, और अन्य कई सारे असुरगण जो हैं उन सब का भी आप इस धरातल से सफाया करेंगे, और अंत में एक महायुद्ध जो कुरुक्षेत्र युद्ध है उसके ज़रिए जो भव्य कई सारे जो असुरगण हैं उन सभी का एक साथ आप सफाया करके आप अपने धाम वापस गोलोक धाम चले जाएंगे। तो इस तरह से यह भी सब मुझे लीलाएं आगे चल के देखनी है, तो आप अभी व्रज से आगे बढ़िए। तो यहाँ पे नारद मुनि कृष्णा से रिक्वेस्ट करते हैं और फिर चले जाते हैं। और वहीं पे नारद मुनि यहाँ कृष्ण के देखने के बाद में फिर कंस के पास जाते हैं। कंस को जा करके सब कुछ सच्चाई बता देते हैं, है ना, कि आप ही का जो वसुदेव है, वसुदेव का ही लड़का जो है कृष्ण जो है वहाँ पे नंदगांव में, बरसाना में, गोकुल में कृष्ण के रूप में रह रहा है। कृष्ण जो है वसुदेव का ही लड़का है। तो इस तरह से सारी सच्चाई जो है वहाँ पे उनको बता देते हैं नंद बाबा, कृष्ण कंस को सब बता देते हैं। और कंस को सब यह सच्चाई बताने के बाद में उनको बोलते हैं कि आप उनको युद्ध के लिए वापस यहाँ बुलाइए। तो कंस जो है अक्रूर को भेजते हैं। अक्रूर कृष्ण के चाचा लगेंगे, चाचा मतलब वसुदेव के भाई लगेंगे, है ना। तो वसुदेव के भाई या ऐसे संगी माने जाएंगे। तो ऐसे वसुदेव को जो है वसुदेव के जो भाई हैं अक्रूर, अक्रूर को कंस बुलाते हैं और बोलते हैं कि हे अक्रूर, तुम बहुत ही पवित्र हो, तुम बहुत ही पावन हो, और तुम जाओ अभी ब्रज में, गोकुल में, वृंदावन में कृष्ण और बलराम वहाँ पर हैं। हमने सुना है कृष्ण बलराम बहुत शक्तिशाली हैं, उन्होंने कई सारे बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है,
अभी अभी कुछ साल पहले ये बात हो रही है जब कृष्णा 10 साल के हो चुके हैं, 10, साढ़े 10, 11 साल के ऑलमोस्ट हो गए, 11 साल के हो गए। तो कुछ साल पहले जैसे उन्होंने वृंदावन में गोवर्धन पर्वत को भी उठा लिया था, 7 साल में उन्होंने गोवर्धन को उठाए थे। तो 11 साल में फिर इनको बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेज रहे हैं कंस। तो ऐसे अक्रूर को बताते हैं कि हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर मल्ल युद्ध रख रहे हैं, उसमें हम अपने नगर में जो ऐसे महान महान योद्धा हैं उन सबको बुला के उन सबका युद्ध कराना चाहते हैं, उन सबका मल्ल युद्ध कराना चाहते हैं, इसलिए आप जाके कृष्ण बलराम को बुलाओ। तो कृष्ण बलराम को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजते हैं। और क्योंकि राजा थे कंस, और बहुत ही क्रूर राजा थे, राक्षसी प्रवृत्ति के थे, तो इस तरह से उनका आज्ञा को कोई भी ना नहीं कहता था। तो अक्रूर ने हाँ बोले और रथ पे सवार होकर के चले गए। अक्रूर एक तरह से राजसिक प्रवृत्ति में रह रहे थे, बट फिर भी अक्रूर जो है इनके तरह थे। रावण के जो भाई विभीषण हैं वह कमल में खिले, कीचड़ में खिले हुए कमल के ऐसे थे, बहुत ही सुंदर रूप से हमेशा कृष्ण का नाम जप करते रहते थे, भजन करते रहते थे। कृष्ण के बहुत ही उच्चतम कोटि के भक्त कहे गए अक्रूर। तो अक्रूर ऐसे सुंदर भक्त हुए हैं। तो अक्रूर को भेजा गया कृष्ण के पास में। अक्रूर का वृंदावन में जाना यह भी एक ऐसा सुंदर दिव्य लीला है। आचार्य गणों ने इस पे बहुत लंबी लंबी टीकाएं की है, कैसे अक्रूर जी वृंदावन जाते हैं और वहाँ पे कैसे हमें भी वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन जाने का कैसा भाव होना चाहिए हमारा, वह अक्रूर जी से हमें सीखना चाहिए। पग पग पे जैसे जैसे वो वृंदावन के करीब होते चले जा रहे थे, उनका चेतना, उनकी दिव्य चेतना सिर्फ और सिर्फ कृष्ण में लगी हुई थी। कृष्ण के चरणों में, कृष्ण के लीला स्मरण में, कृष्ण भगवान के कई सारे जो लीलाएं उन्होंने सुनी थी बाकी लोगों से, और भगवान कृष्ण के बारे में जो जानते थे, कृष्ण का नाम जप कर रहे थे, लीला स्मरण कर रहे थे, एवं अन्य रूपों से कृष्ण को याद करते चले आ रहे थे, कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। तो इस तरह से भगवान कृष्ण में उनकी चेतना पूर्ण रूप से खोई हुई थी, और वो ये फीलिंग नहीं कर पा रहे थे कि मैं अभी कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि कई समय पहले हिरण्यकशिपु को मारने के लिए नरसिंह रूप में आए थे। केशवधृता नरहरि रूप जय जगदीश हरे। वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि हिरण्याक्ष को मारने के लिए वराह रूप में आए थे। केशवधृता वराह रूपा जय जगदीश हरे। वही परम पुरुषोत्तम भगवान जो कि रावण को मारने के लिए राम के रूप में आए। केशवधृता राम स्वरूपा जय जगदीश हरे। वही परम पुरुषोत्तम भगवान आज अभी स्वयं सभी षड रूपों के साथ में, षड गुणों के साथ में पधारे हैं। षड ऐश्वर्य को लेकर के स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं। वही आदि पुरुष पधारे हैं, उनसे मैं मिलने जा रहा हूँ, उनसे साक्षात उनका साक्षात दर्शन करने जा रहा हूँ। यह वो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे, भरोसा ही नहीं कर पा रहे थे, पर फिर भी अपने आप को दृढ़ निश्चय करते हुए, इच्छा करते हुए, जाहिर करते हुए, पूर्ण रूप से भगवान के पास जाने की तैयारी करते हुए निकले थे। और यह पूरे रास्ते पर यही सोच रहे थे, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या कृष्ण मुझ जैसे पतित को भी स्वीकार करेंगे? क्या कृष्ण मुझे चाचा करके बुलाएंगे? क्या कृष्ण मुझे गले लगाएंगे? क्या बलराम मुझे पहचानेगा? इस तरह से भगवान, क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? मैंने इतना पाप किया है, इतना पतित जीवात्मा हूँ मैं। इस तरह से वो अपने आप को निम्न मानते हुए, भगवान का एक छोटा सा निम्न तुच्छ दास मानते हुए कृष्ण के सामने जाने का प्रयास कर रहे थे। अतः अपने आप को ऐसा निम्न मानते हुए ही हमें धाम में प्रवेश करना चाहिए। मंदिर में हमें बॉस बन के नहीं प्रवेश करना चाहिए। मैं बॉस हूँ, मैं सब लोग मेरे अंडर है, सब लोग मेरे काम, मेरे अंडर इतने लोग हैं हम अपने कंपनी में बॉस होंगे, पर मंदिर में जाके हम बस एक तुच्छ सेवक हैं। जिस तरह से राजा इंद्रद्युम्न हमें सिखाते हैं। राजा इंद्रद्युम्न जब जगन्नाथपुरी के सामने जा रहे थे, जगन्नाथ जी में जा रहे थे, जगन्नाथ जी के तुच्छ सेवक के रूप में जाते हैं। वो अपना सारे राजसी पोशाक बगल में रख देते हैं,
और एक भंगी जो साफ सफाई करता है, झाड़ू मारता है, उसका ड्रेस वैसा पोशाक लगा के जाकर के जगन्नाथ जी के सामने झाड़ू लगा रहे हैं। जगन्नाथ जी के सामने बोल रहे हैं मैं होऊंगा राजा वगैरह, पर आपके लिए मैं एक छोटा सा दास हूँ। हे जगन्नाथ जी, आप मुझ पे कृपा करें। हे कृष्ण, हे माधव, हे गोपाल, आप मुझ पे कृपा करें। ऐसा जब हम दासों के दास, दासानुदास बन के जब हम कृष्ण के सामने जाते हैं, तब भगवान बड़े दिल खोल करके अपने आप को हमारे में समाते हैं और हमें स्वीकार करते हैं। ऐसे इसी भावना से अक्रूर जी वहाँ पे गए न, और बहुत बड़ा विवरण आता है कि कैसे अक्रूर जी सभी से मिलते हैं। नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा माता से मिलते हैं, अन्य कई सारे व्रजवासियों से मिलते हैं, उपनंद और बाकी जितने भी व्रजवासी थे उन सब से मिल के फिर कृष्ण भी धीरे धीरे सबसे मिलते हैं। अभी कृष्ण के जुदाई का समय आ चुका है। 11 साल, 11 लंबा साल जो कि कृष्ण वहाँ जहाँ रहे, और कृष्ण को कोई आसक्ति नहीं रही। ऐसा नहीं है, ऐसा कृष्ण ऐसे जगह से अभी जा रहे हैं जहाँ पे पत्ता पत्ता भी कृष्ण को चाह रहा है ना। अगर आप सपोज एक जगह पे रहे और आपने अपना इतना सुंदर नाम कमा लिया और आपको बोला गया कि अब आप यहाँ से चले जाइए, दूर दूसरे जगह पे जाइए, तो हमें बहुत दुख होगा। इतना वो जगह हम छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें आसक्ति होती है अपने नाम के प्रति, अपने फेम के प्रति। हम ईर्ष्या हो जाते हैं कि कोई मेरा जगह छीन लेगा, कोई मेरा कुर्सी छीन लेगा। इसलिए हमें जीवन वो चीज़ के प्रति आसक्ति हो जाती है। पर कृष्णा इतने विरक्त हैं, उनको किसी से कोई आसक्ति नहीं। वह तो परम पुरुषोत्तम भगवान आत्माराम है, स्वतंत्र हैं, स्वच्छंद हैं, अपने आप में ही वह ये रहते हैं, खुश रहते हैं। तो उनको खुशी के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, पर हमें ज़रूरत होती है। इसलिए हमें भी खुशी सिर्फ कृष्णा में ढूंढनी है। जब हम परम पुरुषोत्तम आनंद के जो घन हैं, ऐसे आनंद घन कृष्ण जो आनंद के स्रोत हैं, आनंद के सभी के स्रोत हैं, ऐसे कृष्ण में जब हम अपना आनंद ढूंढेंगे, तब हम भी कंटिन्यूसली जो है कृष्ण के कृपा के पात्र बनते चले जाएंगे, और कभी भी हम ऐसे निगेटिविटी में हम नहीं जाएंगे। तो ऐसे जो कृष्ण है, जहाँ पे वो रहे पूर्ण 11 साल जो रहे वहाँ पे वृंदावन में, अब वो व्रज छोड़ के जा रहे हैं, सभी से मिलते हैं। सभी जितने भी व्रजवासी हैं, जितने भी उनके गोप सखा हैं, जिनके साथ वो गाय चराने जाते थे, बछड़े चराने जाते थे, कई सारे, इवन गाय भी कृष्ण को छोड़ना नहीं चाह रही थी। गाय भी कृष्ण के पास आके भैं भैं कर रही है और कृष्ण को रोकने का प्रयास कर रही है। गायों के मुख से भी, बंदरों के मुख से भी आंसू निकल गए ना, आंखों से आंसू निकल गए, और मुख से कराहना निकल रही थी। आंखों से आंसू, मुख से कराहना, सब लोग पत्ता पत्ता, पूरा व्रज ऐसा रोने जैसा वातावरण हो गया था, सब लोग रोने लग गए थे। और फिर कृष्णा इन सब को छोड़ के वहाँ से निकल जाते हैं। क्यों कृष्णा व्रज छोड़ के जाते हैं, इसके कई सारे आचार्यगण टिप्पणी देते हैं। मोस्टली यही सबसे प्रोमिनेंट जो है यही है कि कृष्णा विरह भाव में सभी ब्रजवासियों से प्रेम करना चाहते थे। इसलिए कृष्ण जाते जाते बोल के गए, आप चिंता मत करिए, मैं सिर्फ कंस और उन सभी के जो है वो लोग जो है उनको मार के उनका वहाँ पे काम से निपटा करके वापस आऊँगा। मैं वापस आऊँगा, यही भरोसा के साथ में सारे ब्रजवासी को यह भरोसा दे दिए, और वो वहाँ से चले गए। कई सारे लोगों ने रोकने की कोशिश की, पर फिर भी कृष्ण सभी को आश्वासन देते हुए कि मैं वापस आऊँगा, यह आश्वासन के साथ में कृष्ण चले गए। हमें भी कृष्ण ने भगवद गीता में आश्वासन दिए हैं कि अंत में 18वें अध्याय के 66 श्लोक में भगवान बोलते हैं, सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सिर्फ और सिर्फ कृष्णा सभी को बोलते हैं, सबके सब सिर्फ मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्ति दिला दूंगा। अतः सभी कृष्णा के शरण में जाने को कृष्णा बोलते हैं। सब कुछ छोड़ के कृष्णा मेरे शरण में आओ बोलते हैं। माँ सोचा, किसी से कोई डरने की बात नहीं है। तो इस तरह से यह दिव्य लीला हुई, और अंत में जब कृष्णा को उधर चले जाते हैं और यमुना नदी पार कर रहे होते हैं, यमुना नदी पार करते हुए अक्रूर जी कृष्णा को बोलते हैं कि आप यहाँ रुकिए, मैं स्नान करके आता हूँ। क्योंकि जब भी हम पवित्र नदी के पास जाते हैं, नदी के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होता है, वहाँ पे जाके हम स्नान करें। तो नदी के प्रति भी हम कृतज्ञ हैं। नदी के प्रति जब हम अपने कृतज्ञता को व्यक्त करेंगे, तो यह वो ऐसा समय, कैसे हम कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं कि आप उसमें स्नान करिए, है ना। जब हम नदी में स्नान करते हैं, नदी के प्रति ये हमारी कृतज्ञता होती है।
तो अक्रूर जी बोलते हैं आप यहीं पे रथ पे विराजमान रहिए, कहीं मत जाइएगा, मैं स्नान करके आता हूँ। तो जब वो स्नान करने गए, तब वो स्नान कर ही रहे थे, तो स्नान करके अक्रूर जी वहाँ पे देखते हैं कि रथ पे ही विराजमान छोड़े थे, पर जैसे ही यमुना नदी में स्नान करने के लिए नीचे डुबकी लगाए, वहाँ पे उन्होंने कृष्ण बलराम को देखे। फिर वो ऊपर उठ के देखते हैं, रथ पे भी कृष्ण बलराम थे और यमुना नदी के अंदर भी कृष्ण बलराम थे। और वही कृष्ण बलराम फिर कौन बन जाते हैं? विष्णु और शेष बन जाते हैं। विष्णु और शेष भव्य वो दिव्य दर्शन अक्रूर जी को कराते हैं। विष्णु बैठे हैं शेषनाग पे और सभी देवतागण इंद्र चंद्र वरुण ब्रह्मा शिव वहाँ पे विष्णु जी की आराधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से अक्रूर को वह भरोसा दिला देते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, मैं स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान हूँ। क्योंकि अक्रूर डर रहे थे कि अरे मैं इसको कंस के पास लेके जा रहा हूँ, कंस कृष्ण को मार देगा, कंस क्या करेगा। तो इस तरह से कई सारे चिंता में अक्रूर जी डूबे हुए थे। तो उस चिंता को दूर करने के लिए कृष्ण को ने अक्रूर को यह दिव्य दर्शन दिए। तत्पश्चात वह वहाँ से जाते हैं और वहाँ पे मथुरा जैसे भव्य नगरी में वो एंटर करते हैं। तो ये लीला हुई कि कैसे कृष्ण मथुरा में एंटर करते हैं। तो आगे की लीला हम कल सुनेंगे। कल हम जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे कंस का मृत्यु होता है, कैसे कृष्ण कल कंस को मारते हैं। कल हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज का हम सत्र समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा।